दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको मॉडलर फिटिंग हो चाहे कोई नॉर्मल फिटिंग हो, किसी भी तरह की फिटिंग हो, फिटिंग सबकी सेम होती है, कनेक्शन सेम होते हैं। ये नहीं सॉकेट स्विच कंपनी की हैं या लोकल हैं तो कनेक्शन अलग होंगे, सब कुछ सेम होता है और बहुत ईजी वायरिंग होती है। न्यूट्रल फेज़ और अर्थ का सारा खेल है। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो आप कोई भी एक्सटेंशन कोड, कोई भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सभी काम आसान होते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे फिटिंग करी जाती है। तो कनेक्शन करके सारे बोर्ड मॉडलर अच्छी तरह से फिट कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ खड़े होकर अगर दिखाता वायरिंग करता तो बहुत समय ख़राब रहता। मैं आपको वैसे ही मैनुअल दिखाऊंगा कि कैसे वायरिंग होती है, उसका क्या फार्मूला है। ये एक बोर्ड की वायरिंग है जो मैंने पूरा मॉडलर बोर्ड आपको देख लो फिट कर दिया है। अभी दूसरा भी दिखाता हूँ। ये 4 सॉकेट 4 स्विच वाला भी मॉडलर पूरा फिट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग दिखाना असंभव था, बहुत दिक्कत होती। आपको मैं टेबल पर अच्छी सी तरह से बैठ के वायरिंग सिखाऊंगा कि वायरिंग किस तरह की जाती है, चाहे मॉडलर हो चाहे नॉर्मल हो, किसी भी तरह की वायरिंग हो किस तरह की जाती है, क्या तरीका है, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर 6 एम्पियर की आप सॉकेट स्विच यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 की मल्टी वायर यूज़ करें। अगर पावर की कोई लाइन, एसी की या कोई भी फ्रिज वाली लाइन, जो जहाँ भी पावर की सॉकेट यूज़ हो रही हैं वहाँ पे आप कम से कम 2.5 से 3 की मल्टी वायर यूज़ करें। ये इस चीज़ को आप नोटिस में ले लें, क्योंकि अगर आप पावर में अगर 1 से 1.5 की वायर यूज़ करेंगे तो लोड पड़ने पे तार बर्न हो जाएगी, जल जाएंगी, सॉकेट भी जल जाएंगी। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें। जितने भी स्विच होते हैं दोस्तों, लाइट के हों, ये सभी देखो आप देख रहे होंगे शॉर्ट हुए पड़े हैं, ठीक है जी। क्योंकि नीचे जैसे ऊपर तो सब जगह फेस आएगा, जो मेन लाइन होती है, जो लाइन पीछे से 220 वोल्ट आती है, आपने जितने भी स्विच हैं सब शॉर्ट कर दो ऊपर से, ठीक है जी। और जो जो कनेक्शन है, जैसे इसमें एक बल्ब का कनेक्शन का स्विच जाना है, इसमें से एक वायर जो बल्ब की आ रही है वो आप इसके अंदर जोड़ेंगे, ठीक है जी। समझ लो ऊपर से कोई लाइट एलईडी की बल्ब की आ रही है, आप दूसरे स्विच में जोड़ेंगे। आप समझ लो फ़ैन की आ रही है तो फ़ैन की स्विच पे पहले जाएगी, स्विच ऑन होगा, फिर रेगुलेटर से पास होगी, रेगुलेटर पास करेगा, उससे वो जो है वायर आगे फ़ैन को चली जाएगी। मतलब कि रेगुलेटर का काम है स्पीड को कंट्रोल करना। अगर रेगुलेटर को आप हटाकर डायरेक्ट लाइन फेस से यूज़ करते जोड़ देंगे आप फ़ैन की, तो फ़ैन आपका डायरेक्ट चलेगा, स्पीड उसकी कम बढ़ती नहीं होगी। रेगुलेटर का काम सिर्फ स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, और कोई काम नहीं है। कभी भी आपका इमरजेंसी में फ़ैन का रेगुलेटर ख़राब हो तो आप फेस से फ़ैन की जो फेस की लाइन जा रही है उसको आप डायरेक्ट कर दें स्विच पर, आपका फ़ैन डायरेक्ट हो जाएगा, स्पीड कम नहीं होगी। आप इमरजेंसी में फ़ैन को चला सकते हैं रेगुलेटर ख़राब होने के बाद भी, और फ़ैन की जो लाइन है उसको आपको फेस से डायरेक्ट करना पड़ेगा। आपके रेगुलेटर का काम ख़त्म हो जाएगा। स्विच डायरेक्ट होने की वजह से, फेस डायरेक्ट होने की वजह से आपका फ़ैन एक ही स्पीड पे चलता रहेगा, फुल स्पीड पे, कम नहीं होगा। ये इमरजेंसी के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। जितनी भी सॉकेट होती हैं, चाहे वो मॉडलर स्विच हों चाहे नॉर्मल स्विच हों, एक पॉइंट पे हमेशा न्यूट्रल आती है, ये याद रखना। ये जहाँ पे स्विच होता है, स्विच वाली साइड में हमेशा फेस आएगा। इधर से स्विच जैसे ही ऑन करेंगे टर्मिनल शॉर्ट होगा, टर्मिनल से एक वायर यहाँ से जाएगी, ये हमारे स्विच पे फेस आ जाएगा। एक पॉइंट में हमेशा जितने भी अगर आपके सॉकेट लगी हैं, अगर 10 सॉकेट हैं तो 10 के 10 को टर्मिनल को आपको आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला टर्मिनल है, इसको आप वायर लेके इससे शॉर्ट करेंगे। अगर और भी कुछ सॉकेट लगी है तो आप उसको भी उसके साथ शॉर्ट करेंगे। अगर 10 सॉकेट हैं, 10 के 10 टर्मिनल आपस में शॉर्ट होंगे और सिंगल न्यूट्रल उस पर आएगी। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होती है सॉकेट पे, वो स्विच के थ्रू नहीं आती। फेस हमेशा स्विच से आता है, ना कि न्यूट्रल आती है। बाकी रह गया अर्थ का काम। अगर आपके घर में अर्थ की वायर है तो वो आपके लिए सेफ्टी वाइज अच्छी बात है। कभी आप कोई भी मेटल की चीज़ चलाते हैं और कभी भी फेस अगर न्यूट्रल फेस से शॉर्ट हो रहा है या अर्थ को कहीं से फेस मिल रहा है तो वो आपको उस समय सेफ रखेगा, आपको करंट नहीं लगेगा। और अर्थ की वायर घर पे नहीं है और आप कोई भी ऐसा अप्लायंसेस चला रहे हैं, अगर वो शॉर्ट है तो फिर आपको फेस, अगर बॉडी में उसके फेस आ गया और आपका हाथ लग गया तो फिर आपको करंट लग सकता है। फेस का कनेक्शन कभी भी अगर अर्थ से टच हो जाए, या न्यूट्रल के कनेक्शन अर्थ से शॉर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूट्रल अकबर सिमिलर ही हैं,
लेकिन फेस की वायर इंटरनल कहीं से शॉर्ट हो जाए, जैसे सीलन विलन आ जाए, सीपी की प्रॉब्लम की वजह से भी इंटरनल वायर कहीं पर शॉर्ट हो जाती हैं और ज़रा सा फेस अर्थ को चला जाता है। उसकी वजह से जब कोई हम अप्लायंसेस ऐसा चलाते हैं जिसमें मेटल है, कूलर चलाते हैं या माइक्रोवेव चलाते हैं, कोई भी ऐसा मेटल वाली आइटम जिसमें बॉडी में करंट आ सकता है, वो अर्थ से फेस प्लग से होते हुए बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है, करंट लगता है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी फेस अगर आपका इंटरनली शॉर्ट होगा अर्थ से, तभी बॉडी में करंट आएगा, वैसे किसी भी कीमत में किसी भी। दोस्तों मॉड्यूलर फिटिंग में बस आपको लॉक का ध्यान रखना है, जब आप स्विच उसके फिट कर रहे हैं या सॉकेट फिट कर रहे हैं बोर्ड में, बस ध्यान से फिट करें। ये ऊपर की उसकी फेसिंग है, ठीक है जी, इसका ये कवर है और ये बॉक्स है, ये तो एक्सटेंशन कोड वाला है। बाकी आप मॉडलर वाला मॉड्यूल के हिसाब से 4 का, 8 का, 12 का जौन सा भी लेते हैं, उसके अंदर लॉक का आपको ध्यान रखना है विशेषतर, और कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी कोई भी काम कर सकते हैं। स्विच में हमेशा ऊपर फेस आता है, हमेशा सभी जितने भी स्विच होंगे ऊपर फेस आएगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे फेस टर्मिनल से नीचे आएगा, फिर इधर सॉकेट पे आ जाएगा। इधर वाले टर्मिनल में हमेशा न्यूट्रल आती है, जितनी भी सॉकेट हो, कोई भी सॉकेट हो, 10 हो, 50 हो, 100, एक पॉइंट पे हमेशा न्यूट्रल आती है। जितनी सॉकेट के ऊपर न्यूट्रल है सब आपस में आप शॉर्ट कर दें, मेन न्यूट्रल को कनेक्शन कर दें, सारी जगह न्यूट्रल पहुंच जाएगी। और जितने भी सॉकेट में ये वाले पॉइंट्स हैं इसमें फेस आएगा, पर वाया स्विच के आएगा। स्विच ऐसे ही ऑन करेंगे, ऊपर से टर्मिनल शॉर्ट होगा, अंदर से फेस नीचे आएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा, चाहे पावर की सॉकेट हो चाहे लाइट की सॉकेट हो। ईजी है। अर्थ की वायर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। वायरिंग बहुत आसान है, पर ध्यान से करें, कोई भी लापरवाही ना करें जिससे आपको कोई नुकसान हो। दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होते हैं।